बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पिछले 3 लेक्चर्स में हमने होम टैब के बारे में पढ़ा था, कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक्स पढ़ी थी। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में आपको सारा नहीं, ये छोटे हिस्सों में तकसीम करके पढ़ाऊँगा। पहले हिस्से में हमारा आज ये पेजेस और टेबल का ग्रुप कवर होगा। तो सबसे पहले कवर पेज पे आते हैं। कवर पेज में अगर आप देखें तो आपके पास ये कुछ डिज़ाइन बने हुए आपको मिलेंगे। बिलफर्ज मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो होगा, ये मेरा फर्स्ट पेज होगा, कवर पेज इसको बोलेंगे। मेरी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, मसलन मैं अगर बनाना चाह रहा हूँ अपने लिए, कोई प्रपोज़ल बनाना चाह रहा हूँ, या मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके रिलेटेड कोई प्लान बनाना चाह रहा हूँ बिज़नेस, तो ये मेरा फ्रंट पेज होगा। या समझ लें किताब का जो मेन सफ़ा होता है, फ्रंट वाला सफ़ा होता है, ये वो वाला काम है। और उसके नीचे अगर आप देखें तो उसने ऑटोमेटिकली एक खाली पेज डाल दिया है। अगर मैं इसके बाद भी एक पेज और डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक और पेज दे देगा उसके नीचे। और पेज ब्रेक का मतलब ये है कि जहाँ तक मैंने लिख लिया इट्स ओके, उसके बाद मैं पेज ब्रेक डालूँगा तो मुझे अगले पेज पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए ये मेरे पास एक मैंने टेबल बनाया हुआ है पहले, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ जी पेज ब्रेक, तो ये देखें वो मुझे अगले पेज पे ऑटोमेटिक ले गया है। उसने वहाँ से ख़त्म किया, अगले से अगले पेज पे ले गया मुझे। तो ये 3 काम थे इसके बाद आगे टेबल। टेबल पे आप गौर करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखें तो ये देखें, यहाँ पे ये इसका कॉलम है जबकि ये इसकी रो है। वर्टिकल लाइन कॉलम होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी रो होगी। और आप इससे अपना टेबल जितना भी चाहें आप कर सकते। मतलब मैं 3 कॉलम और 3 रोज़ के मुश्तमिल टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। मगर मैं इसी टेबल को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे जाऊँगा। तो ये देखें, मैं अपनी मर्ज़ी से भी टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। मगर ये कोई इतना एफिशिएंट काम है नहीं। उसके बाद हम अगला इसमें मेथड है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आप जो है आप उसको बताएं जनाब मुझे कितनी रोज़ चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए। मगर मुझे 7 कॉलम चाहिए और 3 रोज़ चाहिए, तो मैं ये बता देता हूँ। बाकी उसको वो पूछता है उसका बिहेवियर क्या होगा। आप कॉलम की विड्थ किस तरह सेट करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको इंचज़ में दे दें या आप इसको ऑटो में कर दें, वो खुद ब खुद उसको कर लेगा। ऑटो फिट टू द कॉन्टेंट्स के मुताबिक ऑटो फिट हो जाए तो वो खुद भी उसको कर सकता है। कॉन्टेंट को ऑटो फिट टू द विंडो के मुताबिक ऑटो फिट हो जाए तो वो भी ये कर लेगा। आपने जिस तरह उसको मर्ज़ी है उसको आप दे दें तो वो आपको खुद ब खुद सेट कर देगा। मतलब मैं ऑटो फिट टू कंटेंट कहता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए चूँकि मेरा कंटेंट कोई नहीं है तो उसने ऑटो फिट कर दिया। मगर अगर मैं इसमें लिखना शुरू कर दूँ तो ये देखिए मेरा टेबल ऑटोमेटिकली बढ़े जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें जाता हूँ इंसर्ट में और मैं यहाँ पे उसी में इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ, तो ये देखें ये विंडो के मुताबिक जितनी मेरे पास विंडो है उसने खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली उतना कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास टेबल में क्विक टेबल हैं, कुछ टेबल बने बनाए, मसलन मंथ्स हैं। ये देखें मंथ का टेबल बना बनाया हमारे पास है। इस तरह के और टेबल हमारे पास बने बनाए हमें मिल सकते हैं। ये जो टेबल पहले से बनाया हुआ है, ये एक हमने क्लास वाइज समरी बनाई हुई है। मैं इस टेबल की सेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये इसके डिज़ाइन में चला जाएगा। और आप ये देखें मैं इनमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ इसका पहले से बना हुआ। और उसके बाद इन डिज़ाइंस में आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें।
और अगर आप नहीं इसको डिज़ाइन को चूज़ करना चाहते तो आप इसको क्लियर कर दें तो ये उसके सारे डिज़ाइन आपका ख़त्म कर देगा, आपको नॉर्मली टेबल में वापस आ जाएंगे। उसके बाद टेबल बॉर्डर है, बॉर्डर में आप जहाँ पे चाहें इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। मतलब मैंने इसको ऑल बॉर्डर किया तो इसने जो जो टेबल के पहले कंटेंट्स बने थे उनको बॉर्डर लगा दिया। आप एक लाइन को करना चाहते हैं, आप ज़्यादा लाइनों को करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी शेडिंग है, बॉर्डर की शेडिंग है। आप किसी भी सेल को जो कि कॉलम और रो के मिलने से बनता है, आप उसको शेड कर सकते हो। मैं इसको शेड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको मैंने शेड दे दिया, इसको मैंने शेड दे दिया। ये चीज़ याद रखने की कि आप जिस चीज़ में होंगे आप उसको शेड दे सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को एक शेड देना चाह रहा हूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से शेड दूंगा फिर। अच्छा, उसके बाद इसकी लाइन, अगर मैं लाइंस को ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, यानी कि मोटाई ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और जिसको मैं रखूँगा वो लाइन उस हिसाब से हो जाएगी मोटी। और अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ लाइंस का, तो भी वही तरीका है, जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वो उसमें लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद टेबल्स में ही आप आ जाए, एक्सेल स्प्रेडशीट है। आप टेबल में एक ये किस्म भी है, अगर आपको एक्सेल का कोई काम है और वो आप वर्ड में करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सेल की एक शीट बनी बनाई यहाँ पे टेबल पे मिल जाएगी। मगर जब हम एक्सेल पढ़ेंगे उसके बाद एडवांस टॉपिक होगा ये, तो इंशाल्लाह उस वक्त ये चीज़ को हम गौर करेंगे। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी टेबल की। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।